बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज कुछ ख़बरें हैं और कुछ तज़िया है। मैं तज़िया करूँगा जहांगीर तरीन साहब की शिकस्त के हवाले से कि वो दोनों हलकों से कैसे हराए और उन्हें कैसे बांध कर हराया गया, बल्कि इसे पंजाबी में कहते हैं कि वसा के मारा गया। उन्हें वसा के मारा है और किस तरीके से मारा है, और मैं समझता हूँ कि इनसे बदला लिया गया है। जहांगीर तरीन वो बंदा था, वो सियासतदान था जिसने 4 हलके खुलवाए और वो बाहर से टेक्निकल लोग लेके आया। उन्होंने इंतहाई तकनीकी और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से केस अपना बनाया और लड़ा, और फिर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया। अपना हलका खुलवाया, लोधना वाला, वहाँ से ज़िमनी इलेक्शन करवाए और वो जीत के फिर आए और कौमी असम्बली के मेंबर बने। वो जीते, फिर वो नाअहल हुए। उन्होंने इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाईं, उनकी मिलें बंद करवाईं, उनकी 3 शुगर मिलें बंद रहीं। ये एक कारोबारी तनाज़ात चलते रहे और इमरान खान साहब इस सारे सिनेरियो में इस्तेमाल होते रहे। और मैं समझता हूँ कि एक मेरे पास सोर्स था जो कि वज़ीर आज़म हाउस में था, वो कुक था वहाँ के, उस वो जो वहाँ के जो किचन के जो लोग होते हैं उनमें से एक था। तो एक मरतबा मैंने पूछा तो उसने कहा, जी इमरान खान साहब तो घर से बड़ा सादा सा खाना लेके आते हैं और अमूमन घर से ही लेके आते हैं, यहाँ कम ही खाना खाते हैं, लेकिन तरीन साहब के लिए कई किस्म के खाने पकते हैं। उन्हें पूरा एक वज़ीर आज़म हाउस का एक फ्लोर उन्होंने काबू किया हुआ है और वहीं वो होते हैं। उनके लिए मुख्तलिफ़ ममालिक की डिशें बनती हैं और वो बड़ा पुरतकल्लफ़ किस्म का खाना वहाँ बनवाते हैं और कई किस्म के सूप बनवाते हैं। वहाँ उनका जो किचन है वो खासा सरकारी खाते में हैवी किचन चलता है। ज़ाहिर बात है, जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, जो बंदा कोशिश करता है, जिसका जहाज़ पूरे मुल्क में उड़ता है, वो फिर इतनी मराहत तो लेता है और इतना फ़ायदा तो वो लेता है। दूसरे कुछ इख्तलाफ़ात की और भी वजूहात थी। कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे जो कि जहांगीर तरीन साहब ने ले लिए थे और वो लेना को और चाहता था, और ये भी एक इख्तलाफ़ात की वजह बनी। जब बहुत सी चीज़ें जमा होती गईं और फासले बढ़ने लगे तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब के रास्ते अलहदा हो गए। फिर उन्होंने कार्रवाई करवाई। वो चीनी वाला मामला आप देख लें, अब भी चीनी के वही हालात हैं, अब भी चीनी पे किसी का कंट्रोल नहीं। और जो चीनी के मामले में साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, जिस तरह 80 रुपए की चीनी 180 रुपए तक गई, और जिस तरह निगरान हुकूमत के दौर में हुआ, वो आपके सामने है सारा। तो बात वहाँ कुछ और थी, वहाँ मामलात कुछ और थे। जहांगीर तरीन साहब जीत के पहुँच गए, फिर वो नाअहल करार दे दिए गए। अब टेक्निकली नाअहल नवाज शरीफ साहब को अहल करार देना था, तो ऐटोमेटिकली उसमें जहांगीर तरीन साहब भी अहल हो गए, क्योंकि ये हो नहीं सकता था कि एक नाअहल रहे और एक अहल हो जाए, क्योंकि केस की नौइयत एक जैसी थी। लिहाजा जहांगीर तरीन साहब भी उसमें अहल हो गए। अब नई पार्टी बनाई गई। उस पार्टी को बनाने के लिए जहांगीर तरीन साहब को आगे लाया गया और फिर उन्हें बाकायदा 2 हलकों से पहले तो इलेक्शन लड़वाया गया, फिर बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हरवाया गया। और इमरान खान साहब जब वो वज़ीर आज़म थे, वो इतना इत्मीनान करते थे कि जब उन्होंने एक स्कीम दी 100 अरब रुपए की किसानों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत से पिलफरीज थे, जिसका नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़रई इस्लाहात था, उसमें 100 अरब रुपया रखा गया और वो सारा जहांगीर तरीन साहब के ज़रिए ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सारे प्रोजेक्ट जितने भी उसके तहत चले, ये अलहदा बात है कि दोस्तों के खाले पके हुए और उसमें भी बहुत हद तक नेपोटिज़म भी हुआ, अगर वह परवरी हुई, लेकिन बहरहाल वो एक स्कीम थी, वो चलती है और बहुत अच्छी चली। उस पे भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जहांगीर तरीन साहब के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था और एक एतराज़ था। इससे कबल जहांगीर तरीन साहब के बेटे अली तरीन एक बादशाह साहब से हारे, और वो भी सबके सामने, और बहुत बुरे तरीके से, तकरीबन 50 से 55 हज़ार या 60 हज़ार के करीब लीड थी, उनकी शिकस्त थी। असल में अभी जो इलेक्शन हुआ, इसमें 2-4 लोगों ने दिहाड़ी लगाई और अच्छी खासी दिहाड़ी लगाई। एक बंदे ने कहा, जी मेरे पास एक मखसूस फ़िरके के इतने वोट हैं, 25,000 वोट हैं, वो मैं सारे डलवाऊँगा। उस बंदे ने अच्छे खासे पैसे लिए और वो वोट बिल्कुल ना डलवा सका, बल्कि पैसे लेके एक तरफ हो गया। और ये रिकॉर्ड की बात है कि इमरान खान के दौर में जब जहांगीर तरीन साहब के पास इक़्तिदार था, इख्तियार था, तो अगर लोधरा में 14,000 जो पर्चे हुए, उनमें से 7,000 पर्चे, 7,000 नाजायज़ और मुकदमात
सिर्फ़ और सिर्फ अब्दुल खालिक कांजू नाम के एक शख्स के थे, जो कि जहांगीर तरीन साहब का फ्रंट मैन और उनका वहाँ के कामदार और सारा करता धरता जितने भी मामला थे वो देखता था। और आज जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हुआ और जिस तरीके से लोगों ने उनके साथ लाताल्लुकी का इजहार किया, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो अब्दुल खालिक कांजू है, जिसका हुक्म चलता था तमाम थानों में, जिसका हुक्म चलता था डिप्टी कमिश्नर एसपी हजरात उनके हुक्म के बगैर पर नहीं मारते थे और जुल्म की एक इंतहा थी, लोगों को पकड़ा जाता था। आज लोगों ने उसका बदला ले लिया और मैं ये बात बबांगे दोहल कहता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब को इन चीज़ों का इल्म ही नहीं होता था कि उनके नाम पे उनकी गैर मौजूदगी में क्या हो रहा है। वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करते रहे और पीछे उनके साथ क्या हाथ होता रहा, ये अब उनको जब शिकस्त के बाद एक एक चीज़ उनको सामने आ चुकी होगी कि उनके साथ क्या बना और क्या हुआ। एक और साबिक चेयरमैन बल्दिया थे, उन्होंने भी डबल क्रॉस किया, इनसे भी मुफादात लेते रहे और अंदर खाने वो मिले हुए थे खान सदीक खान बलोच के साथ। और अल्टीमेट आप देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन इस हलके से भी गए जो कि उनका आबाई हलका था लोधरा वाला, और मुल्तान से भी उन्हें शिकस्त हुई। और आज उनकी सियासत मेरे हिसाब से उनकी सियासत पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि बहाली के बावजूद, नाअहली ख़त्म होने के बावजूद वो इलेक्शन में अपना कोई हिस्सा ना डाल सके और कामयाब ना हो सके। हालांकि उनकी एक सीट थी, उनके लिए कामयाब होना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन उनको हरवाया गया है। और इस सारे खेल के पीछे मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी खूबसूरती से वो बदला लिया। नंबर वन, वो जो 4 हलके खुलवाए थे उसका बदला लिया, और फिर जो इन्होंने उनकी शुगर मिल, उनके बिज़नेस के ऊपर जो उनकी बिज़नेस एम्पायर पे जो हाथ डाला था, और जितने भी इमरान खान साहब जो बातें करते थे उसके पीछे, उन तमाम बातों के पीछे, उन तमाम इल्ज़ामात के पीछे जो रिसर्च होती थी, जो तहकीकात होती थी, वो जहांगीर तरीन साहब जो है इन्हीं की टीम करती थी। और वह सब चीज़ें सामने आ गई और आज तरीन साहब इंतखाबी सियासत से एक मरतबा फिर आउट हो गए। इजाज़त दीजिए, खुदा।